Hello everyone, welcome to Study Abroad Talks. My name is Nikita Yadav and today I am here with an IELTS listening test guide. Now, most students fail listening test not because they don't understand English, they do understand it, but वो fail इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता कि strategically listening test को करना कैसे है, जो clips हैं उनको सुनना कैसे है. So, we will do that today. We will learn how to listen, predict, note and respond. So, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये समझते हैं कि क्या प्रिपेयर करना है ऑडियो स्टार्ट हो उससे पहले, कैसे हमको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है. ठीक है, देखो आपको कुछ टाइम दिया जाता है, कुछ मिनट्स कुछ सेकंड्स दी जाती है क्लिप स्टार्ट हो उससे पहले. उसका जो वो जो टाइम आपको दिया जाता है उसकी हर सेकंड बहुत आपको स्ट्रेटेजिकली यूज करनी है. आपको स्किम करना है सारे क्वेश्चंस को, गेट द बिग पिक्चर. अब ये जैसे आप क्लिप सुनना स्टार्ट करो, सॉरी जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो लिसनिंग क्लिप होने वाली है, जो आने वाला है, जो आप सुनने वाले हो, वो किस बारे में होने वाली है. सो प्लीज यूज दोज सेकंड्स वेरी केयरफुली. नेक्स्ट, कीवर्ड्स. अब जो आपको क्वेश्चंस में कीवर्ड्स मिल रहे हैं, जो बड़े कोई अच्छे वर्ड मिल रहे हैं कि इसके बाद आपको आइडिया लग रहा है कि जिन वर्ड से आइडिया लग रहा है कि जो मेरा लिसनिंग है, लिसनिंग क्लिप्स है, वो इस चीज के बारे में होने वाली है, उन कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लो, समझो, प्रिडिक्ट करो. ठीक है, लिसन आउट फॉर देम एंड द सिनोनिम. सिर्फ वो वर्ड्स नहीं सुनने हैं आपको, सिर्फ वो वर्ड्स का वेट नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ये वर्ड आ सकता है या फिर इसका कोई सिनोनिम आ सकता है. सो बी केयरफुल. नेक्स्ट अप, प्रिडिक्ट. अब आपको ये गेस करना है, ये प्रिडिक्ट करना है कोई क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि क्या इस क्वेश्चन का जो आंसर है या जो फिलअप है वो एक नंबर हो सकता है, क्या वो एक प्लेस हो सकती है, क्या वो एक पर्सन हो सकता है. राइट, a name, a number, a place. Prediction primes your brain to catch it. मतलब क्लिप स्टार्ट होने से पहले ही आप केयरफुल हो जाते हो कि अब ये जो आंसर है वो आने वाला है. ठीक है, अब देखो लिसनिंग टेस्ट में क्या जरूरी है. यू हैव टू लिसन लाइक अ डिटेक्टिव. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको हंट करना है मीनिंग के लिए. राइट, जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव डज. सबसे पहले स्टे अहेड, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल. अब जैसे मान लो आप आंसर अपना लिख रहे हो, जो भी है लिखते लिखते नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो एंड देन गेट लाइक बी अलर्ट कि अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आने वाला है. नोट इट डाउन, जॉट शॉर्ट नोट्स, अपने नोट्स बनाओ छोटे छोटे, नंबर्स, नेम्स, की फैक्ट्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में. फिर क्लिप्स में आपको सुनने को मिलेगा जैसे हाउ एवर या फिर एक्चुअली, और देन मेन पॉइंट इज आप अलर्ट हो जाओ कि जो आपका आंसर है, जो कीवर्ड है, वो अब आने वाला है, क्लू वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि उनका एक आंसर गलत हो गया तो वो फ्रीज हो जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं कि अब क्या करूं, फिर वो उसी में अटके रह जाते हैं और आगे जो आने वाले 4-5 क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाते हैं. सो डोंट डू दैट. अगर एक मिस हो गया कोई बात नहीं, मूव ऑन, और अपने आने वाला जो क्वेश्चन है उसको मत खराब करो. फोकस ऑन टोन, टोन पे फोकस करो. एक राइजिंग वॉइस मान लो, राइजिंग वॉइस राइज हो रही है, इसका मतलब जाता है कोई क्वेश्चन आने वाला है, कोई सरप्राइजिंग स्टेटमेंट आने वाला है. और अगर किसी एक वर्ड पे स्ट्रेस आ रहा है, इसका मतलब ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल, I say the bus leaves at 9 a.m. अब इस वर्ड पे मैंने स्ट्रेस डाला 9 a.m. इसका मतलब ये दिस वर्ड, दिस कैन बी वन ऑफ योर आंसर्स. नेक्स्ट, वॉच फॉर चेंजेस. ध्यान रखो कि क्या चेंजेस हो सकता है. इफ अ स्पीकर करेक्ट्स देमसेल्फ, द सेकंड थिंग सेड इज द आंसर. मान लो स्पीकर ने बोल दिया, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 9 a.m. द स्पीकर सेज इन द क्लिप the bus leaves at 9 a.m. Oh no, sorry, the bus leaves at 9:15. So पूरा सेंटेंस सुनो, वेट करो. ऐसे नहीं कि आपने 9 a.m. सुन लिया तो बस उसको आंसर में राइट डाउन कर दिया. नो, सुनो, पूरा स्टेटमेंट सुनो एंड देन करेक्ट द आंसर. राइट फास्ट. अब आपको जो लिसनिंग टेस्ट होता है उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती है टू ट्रांसफर योर आंसर. तो जब तक वो क्लिप्स आपको सुनाई दे रही है, क्लिप्स आपके लिए प्ले हो रही है, तब तक आप अपना आंसर्स का जो है उनको एब्रीविएशंस में लिखो. नोट सिर्फ बनाओ तो एक रनिंग में बनाओ कि जो आपको स्पेलिंग्स ठीक करनी है वो आप बाद में ट्रांसफर करते टाइम ठीक कर पाओ. नेक्स्ट, अब वो जो एग्जामिनर हैं दे आर नॉट योर फ्रेंड्स. वो आपके लिए ट्रैप्स सेट करेंगे, लेकिन अब आपको देखना है कि आप उनको स्पॉट कर पाते हो कि नहीं कर पाते. टेस्ट मेकर्स आर स्नीकी. हियर्स व्हाट दे डू. वो क्या करते हैं, वो मतलब अब आपको सीखना है कि क्या वो करते हैं और कैसे आप उनको आउटस्मार्ट कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिस्ट्रैक्टर. आप वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे. क्या बोलेंगे कि बस तो 9 बजे निकलती है, बट देन दे विल करेक्ट देमसेल्फ, नो नो नो, बस लीव्स एट 9:15. तो आपको वेट करना है. लास्ट थिंग क्या बोली, सेकंड उन्होंने करेक्ट करके फिर क्या बोला उसके लिए वेट करना है. राइट अवे डोंट राइट योर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, द सिनोनिम स्वैप. मान लो ऑडियो में तो ऑडियो में दे सेड लोकेशन, बट इन क्वेश्चन दे से वेन्यू. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. नो दैट आंसर्स ऑफन कम एज अ सिनोनिम.
सिनोनिम बहुत ज्यादा यूज होते हैं आइल्स में, चाहे वो रीडिंग हो, लिसनिंग हो, राइटिंग हो या स्पीकिंग हो. फिर द नंबर ट्रिक. व्हाट हैपेंस, दे मेंशन सेवरल नंबर्स, ओनली वन इज द आंसर. मान लो किसी चीज का वो प्राइस बता रहे तो उन्होंने सेवरल नंबर्स बता दिए, $800, $500, बट द फाइनल प्राइस इज $1500. तो आपको ध्यान रखना है कि क्या इतने सारे नंबर्स वो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दे रहे हैं, उनमें से जो आपका आंसर नंबर है वो कौन सा है, राइट? लिसन फॉर कॉन्टेक्स्ट, द फाइनल प्राइस इज एग्जैक्टली लाइक दैट. और उसके बाद ये वो एक ऑब्वियस सी मिस्टेक आपको आप कर पाओ ऐसा कोई ट्रैप लगाएंगे, लेकिन यू हैव टू स्पॉट दैट. जैसे कि द फर्स्ट आंसर साउंड्स परफेक्ट, पहला ही आंसर बहुत परफेक्ट साउंड कर रहा है, जस्ट नो दैट इट्स अ ट्रैप. आपको वो नहीं करना है. वेट अंटिल द फुल सेंटेंस, वेट अंटिल द फुल सेंटेंस बिफोर राइटिंग. पूरा सेंटेंस तब तक ना बोल दे, तब तक आप वेट करो, सुनो और समझो कि ठीक है ये एक ट्रैप है और ये जो है मेरा आंसर है. Finally, after the audio starts, what do you need to do? जैसी सॉरी, आफ्टर द ऑडियो स्टॉप्स व्हाट डू नीड टू डू. जैसी ऑडियो स्टॉप हो जाए तब आपको क्या करना है वो देखते हैं. अभी भी आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि ऑडियो स्टॉप हो गया तो आपका टेस्ट खत्म हो गया. आपके पास बहुत टाइम है, अभी 10 मिनट है. वो जो टाइम है उसको बहुत अच्छे तरीके से कैसे हम यूज कर सकते हैं वो देखते हैं. फिल एवरी गैप, नेवर लीव अ ब्लैंक. कभी भी आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको देखना है कि इसमें आंसर मेरा क्या हो सकता था. उस टाइम को यूज करो. और गैसेस प्लीज नहीं लेने, कोई ऐसे बिल्कुल गैस नहीं करना है आपको. जो आंसर हो सकता है वही लिखना है, ठीक है? चेक स्पेलिंग. जब आप जल्दीबाजी में लिख रहे थे तब आपने नोटिस किया कि जब आप अपना आंसर्स लिख लेते तब आप रनिंग में लिख लेते, लेकिन अब आपको स्पेलिंग्स उसको अच्छे से लिखना है. कोई नेम है, स्पेशली नेम और जो प्लेस होती है उनकी स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक कर देते हैं लोग, सो लूज दे लूज मार्क्स. सो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेम्स एंड प्लेसेस मस्ट बी स्पेल्ड करेक्टली, उसमें बहुत मार्क्स लूज होते हैं. चेक वर्ड लिमिट्स. अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि नो यू कैन राइट नो लॉन्गर देन नो मोर देन 3 वर्ड्स, तो आपको 3 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है. लिख दिया तो आप उसमें देखो कि आप उसको मोल्ड करके कैसे 3 वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो, राइट? इफ इट सेज वन वर्ड ओनली. अब जो आपने लिख दिया उनको रिव्यू कैसे करना है. ट्रांसफर नोट्स टू फुल लेजिबल आंसर, पढ़ने लायक आंसर्स आपके होने चाहिए, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए. ब्लैक बॉल पेन आप यूज कर सकते हो. आप चाहो तो सारे जो भी आपके लेटर्स हैं उनको कैपिटल में भी लिख सकते हो आप, सो दैट द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स देम बेटर. नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चन. क्या आपने जो पूछा गया है वही आंसर किया है या उसके आगे पीछे की इंफॉर्मेशन दे दी, वो आपको बहुत अच्छे से देखना है. डज योर आंसर एक्चुअली मैच व्हाट हैज बीन आस्क्ड? If yes, you're good to go. Next, stay consistent. अगर आप अनश्योर हो कि ठीक है मेरे पास ये 2 आंसर्स हैं, इनमें से कोई एक आ सकता है, तो उसको ब्लैंक मत छोड़ो. उनमें से जो आपका जो बेस्ट गेस है, जिसपे आप बेस्ट बेट ले सकते हो, पुट योर आंसर इज दैट, ठीक है? डू नॉट लीव इज ब्लैंक, क्योंकि आइल्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. So yeah, that is it. I hope you understood what IELTS asks for and what you need to do. Thank you for watching, and also there's a form in the description box. Please fill it out so that we can understand what you need. Thank you for watching.